नमस्कार। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी इस देश का दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी खुद को कहती है और करोड़ों में उनके जो एक्टिव मेंबर हैं ये भी बीजेपी के अध्यक्ष का कहना रहता है। लेकिन हिंदू मुस्लिम के नाम पे बीजेपी राजनीति करती है। लेकिन आज के समय में अगर हिंदू समाज या जो इस भारत देश का जो बहुसंख्यक समाज है उसके समाज सबसे ज्यादा धोखा कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई नेता कर रहे हैं तो वो बीजेपी है और नरेंद्र मोदी है। ये कैसे धोखा कर रहे हैं, कैसे हिंदू समाज को बेवकूफ बना रहे हैं और एक पर्टिकुलर समाज का जो है विकास कर रहे हैं, आज मैं कुछ वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। और सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। और चलो दोस्तों वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो बीजेपी हिंदू मुस्लिम के नाम पे इस पूरे देश में राजनीति करती है और हिंदुत्व के नाम पे वोट मांगती है। और जो हिंदू समाज है, ये जो बहुसंख्यक समाज है, ये इनको इस मुद्दे के ऊपर वोट भी करता है और समर्थन भी करता है। हिंदू समाज ये सोचता है कि बीजेपी हिंदुत्व के लिए कार्य कर रही है और हिंदू समाज को फायदा पहुंचा रही है और जो ये देश है जो हिंदू राष्ट्र की ओर आगे बढ़ रहा है। लेकिन यही सबसे बड़ी बेवकूफी जो हिंदू समाज कर रहा है कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी पे ऊपर विश्वास करके कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के लिए कुछ कर रही है या हिंदू समाज के लिए कुछ कर रही है, ये बिल्कुल ही ये जो विश्वास करना जो इनके ऊपर बेईमानी है। हिंदू समाज को सबसे ज्यादा बेवकूफ होकर इस समय कोई पार्टी या कोई नेता कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। हम लोग जानते हैं कि भाजपा को सबसे ज्यादा वोट जो आता है वो हिंदू समाज का आता है। हिंदू जो लोग हैं वो भर भर के भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं। लेकिन जब विकास की बारी आती है तो भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम समाज का ही सबसे ज्यादा फायदा करती है, चाहे वो फ्री राशन हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, या महिलाओं को जो है फ्री शिक्षा हो। जितने भी कार्य विकास के कार्य हैं वो मुस्लिम समाज को सबसे ज्यादा बेनिफिट इन स्कीम का मिल रहा है। तो आप लोगों ने कभी सोचा है कि कभी होली हो, दिवाली हो, कोई भी हिंदू फेस्टिवल हो, उस फेस्टिवल के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू समाज के लिए या हिंदू समाज की महिलाओं के लिए कुछ विकास के कार्य किए हैं? उनको फेस्टिवल के ऊपर कोई गिफ्ट या उनको या हिंदुओं के जो फेस्टिवल रहते हैं उसके ऊपर कोई गिफ्ट भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है? ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन इस बार ईद के ऊपर जो मुस्लिम समाज है उस समाज को बीजेपी सौगात मोदी दे रही है, जिसमें उनको जो है तेल मिलेगा, चावल मिलेगा, राशन मिलेगा और जो उनकी सेवैयां वगैरह रहती है वो भी बीजेपी मुस्लिम समाज को देने वाली है। ये ईद का तोहफा देंगे। लेकिन कभी होली के ऊपर, कभी दिवाली के ऊपर, कभी लोहड़ी के ऊपर, ये जितने भी हिंदू फेस्टिवल रहते हैं उन फेस्टिवल के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू समाज को क्या गिफ्ट दिया है? कुछ नहीं दिया। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि जो इस समय अगर हिंदू समाज को सबसे ज्यादा बेवकूफ कोई बना रहा है तो वो बीजेपी है। क्योंकि बीजेपी वोट तो पूरा लेती है, हिंदू समाज को बहकाती भी है, हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट भी लेती है, लेकिन हिंदू समाज का जो है विकास हिंदू समाज का कोई भी विकास नहीं करती है। हिंदू समाज क्या विकास चाहता है? वो चाहता है कि इस देश में जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी रह रहे हैं उनको इस देश से बाहर फेंका जाए, जो अवैध तरीके से देश में घुस रहे हैं उनको घुसने से रोका जाए, जो रिफ्यूजी यहाँ पे आ रहे हैं उनको इस देश से बाहर निकाला जाए, जो आतंकवादी इस देश में रह के आतंकवाद की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, जो देशद्रोह इस देश के अंदर रह के हिंदू समाज को गाली दे रहे हैं, उनको जो है जेल में डाला जाए या उनको देश से बाहर निकाला जाए। लेकिन ऐसा कोई भी काम भारतीय जनता पार्टी आज के समय में नहीं कर रही है और वो हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट हिंदू समाज का लेती है। लेकिन हिंदू समाज के लिए कोई विशेष कार्य गिनाने वाला जो पर्टिकुलरली हिंदू समाज को बेनिफिट करे वो कोई भी काम बीजेपी आज के समय में ना कर रही है और ना मुझे लगता भी नहीं है कि फ्यूचर में करने वाली है। अगर कांग्रेस पार्टी या कोई अन्य पार्टी हमारे समाज के लिए नहीं करती है तो हम लोग जानते हैं कि हम लोगों ने इनको ज्यादा समर्थन भी नहीं किया है, इनको ज्यादा वोट भी नहीं किया है। लेकिन जिसको हम समर्थन करते हैं, जिनको हम वोट करते हैं, अगर वही पार्टी हम लोगों को बेवकूफ बनाती है, हम लोगों को जो है हम लोगों का वोट लेके कोई विकास का काम नहीं करती है और जो समाज उनको जो है नफरत करता है, जो समाज उनको कभी वोट नहीं करता है, उस समाज को वो गिफ्ट दे रही है, उनको बेनिफिट दे रही है, तो मुझे लगता है कि हिंदू समाज को भी सोचना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी को हमें वोट करना है या नहीं करना है। क्योंकि जो वोट की कीमत है, जब हम उस वोट की कीमत को पहचानेंगे कि एक वोट की कीमत क्या है, तब जो है भारतीय जनता पार्टी को भी समझ आ जाएगा और हमें भी समझ आ जाएगा कि हमारे वोट की कीमत कितनी है।
इनको हमने हरियाणा में जिता के दिया, दिल्ली में जिता के दिया और महाराष्ट्र में जिता के दिया। तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के बाद भी बीजेपी मुस्लिम समाज को जो है सौगातें मोदी दे रही, इनको गिफ्ट दे रही है। वोट देगा इनको हिंदू, वोट चाहिए इनको हिंदुओं का, लेकिन जो बेनिफिट देंगे ये मुस्लिम समाज को या उस समाज जो इनको कभी भी वोट नहीं करते हैं, जो कभी भी इनका समर्थन नहीं करते हैं, फायदा हमेशा उन लोगों को देंगे। लोग हमेशा से इनके साथ खड़े रहते हैं, इनके लिए कार्य करते हैं, उनको कभी भी कोई बेनिफिट नहीं देंगे। तो मुझे लगता है कि अब ये समय आ चुका है कि हिंदू समाज को सोचना पड़ेगा कि जो हमारे हित में कौन कार्य कर रहा है, कौन हम लोगों को बेवकूफ बना रहा है, उन लोगों को वोट करना है जो हिंदू समाज के लिए, हिंदुत्व के लिए कार्य करे और हिंदू समाज को बेवकूफ ना बनाए, या उन लोगों का फायदा ना करे जो इस देश में रहकर इस दूसरे देश की गाते हैं और इस देश में रहकर एक हिंदू समाज के खिलाफ नफरत पैदा करते हैं और देशद्रोही एजेंडा इस देश में रहकर जो है फैलाते हैं। उन लोगों का जो समर्थन करते हैं उस पार्टी को कभी वोट नहीं करना चाहिए। आप लोगों की दोस्तों क्या राय क्या है, आप भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, और आगे ऐसे ही बहुत ही एक्साइटेड वीडियो में डालता रहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।